जी ले जरा। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी, सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। वैभव, ये लो शर्ट। नहीं पहननी। तुम पे अच्छी लगी। कहा ना नहीं पसंद। और वैसे भी मुझे अब विश्वास हो गया, तुम्हारी और मेरी पसंद एक नहीं हो सकती। आज सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है? आज का दिन ही बेकार है। किसी भी कपड़े पर इस्त्री क्यों नहीं है? कहा ना नहीं पहनूंगा ये। कोई बात नहीं, अपनी पसंद वाली शर्ट ही पहन लो। हम बटन लगा देते हैं। जो भी आए दुश्वारियां, दिल से वेलकम तू कर ले, मुस्कुरा के हल अब सभी अपने प्रॉब्लम्स तू कर ले। कर दे आप यारा खुद के ही वादों को तू, जीत ले सारा जहां अपने इरादों से तू, महका दे सारी दुनिया अपने किरदारों से तू, तेरे जैसा ना कोई लिख दे सितारों। ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा। आनंदी, तुम ठीक तो? ध्यान से। इतनी सी सुई से हमें कुछ नहीं होने वाला वैभव। तुम कितना भी हमसे गुस्सा रहो, लेकिन हमें पता है तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। एक तो तुमने धोखे से वैभव से शादी कर ली, और अब जानबूझ के इसके करीब आने की कोशिश कर रही हो। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम इसका? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए निशा। पत्नी है हम वैभव की, हक है हमारा वैभव पर। जबरदस्ती की शादी शादी नहीं होती है आनंदी, और वैभव ने तुम्हें अपनी पत्नी माना ही नहीं। पत्नी तो बहुत दूर की बात है, मुझे आनंदी इस घर में ही पसंद नहीं। तुम जबरदस्ती इस घर में घुस सकती हो आनंदी, पर मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। वैभव, हमारी पहली रसोई की खीर हमने तुम्हारे लिए बनाई। वैभव तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाएगा। कोई भरोसा है क्या तुम्हारा? वैभव को अपने वश में करने के लिए तुमने इसमें कुछ मिला दिया होगा। वैभव,
मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये लो वैभव, तुम्हारा फेवरेट बेसन का चीला। रुको, मैं ना तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। अनीशा, कितनी मिर्ची डाल दी तुमने? तुम्हें पता है हमें तीखा खाना पसंद नहीं। पानी। कुछ मीठा चाहिए, कुछ मीठा लाओ। मीठा मीठा कहाँ से? थैंक्स। अच्छा, आराम मिल रहा है। और मिलेगा? हम लेकर आते हैं। बहुत इतरा रही हो ना तुम, समझते क्या हो खुद को? हमें हमारा फर्ज निभाने से तुम नहीं रोक पाओगे अनीशा। निरूपा आंटी का आशीर्वाद और भगवान दोनों हमारे साथ हैं। और हम हर वो फर्ज निभाएंगे जो एक पत्नी पति के लिए करती है, रसोई से लेकर घर बसाने का। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी आनंदी। क्या पागलपन है? अनीशा, चाकू नीचे रखो। पागल हो गई हो? क्या किया तुमने? तुम्हें क्या लगा आनंदी कि मैं इस चाकू से तुम्हारे ऊपर वार करूंगी? इतना बेवकूफ समझती हो क्या तुम मुझे? इस किचन को अपना हक समझती हो ना तुम? अभी के अभी इसे तहस नहस कर दूंगी और इसका सारा इल्जाम तुम पर आएगा। क्या कर रही हो तुम दोनों? बाप, देखो इसे, क्या हाल कर दिया इसने किचन का। पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया था इसे। मैं तो इसे सिर्फ यहाँ पर रोकने आई थी। निरूपा आंटी कितने अच्छे से किचन को रखती थी। वैभव ये झूठ बोल रही, उल्टा इसने ये सब कुछ किया है और हम इसे रोक रहे थे। अगर तुम रोक रही थी तो ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्यों है? वैभव, हमारा विश्वास करो, हमने नहीं किया है, ये अनीशा ने किया है। वैभव, क्यों तुम बार बार वैभव के सामने हमें झूठा साबित करती रहती हो? तुमसे कहा था ना मैंने, बहुत खतरनाक हूँ। आइंदा से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका खामियाजा तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। छोड़ो,
अनीशा, क्या हुआ अनीशा? वैभव, मैं हमेशा से इस घर को अपना घर समझती थी, लेकिन आज आनंदी ने मुझे रियलाइज करा दिया कि इस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू आनंदी। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी वैभव। वैभव, हमारा विश्वास करो, अनीशा झूठ बोल रही है। रुक जाओ अनीशा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड शहर से बाहर है और मेरे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली, तो तुम कहीं नहीं जा सकती। वैभव, मेरी आंखों के सामने तुम्हारी शादी किसी और से हो गई, उसके बाद भी दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ? इल्जाम लग रहे हैं मुझ पे, ऐसा बर्ताव हो रहा है। मैं ना अब एक पल के लिए भी यहाँ पे और नहीं रुकूंगी। अनीशा रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है मेरे लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अगर इस समय तुम भी चली जाओगी तो अनीशा, मुझे इस समय एक दोस्त की जरूरत है। प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पे रुकूंगी वैभव। आनंदी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो दूसरे कमरे में रहेगी। ठीक है, वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानता। लेकिन ये ऑक्सीजन पाइप, ये अपने आप तो नहीं निकल सकता ना? कौन आया था मॉम के रूम में लास्ट? वैभव, जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो लास्ट मैंने आनंदी को कमरे से बाहर आते देखा था। लेकिन तब तक आंटी बिल्कुल ठीक थी वैभव, हम तुम्हें फोन करने के लिए बाहर गए थे। जब तुम्हारे अलावा कमरे में कोई आया ही नहीं आनंदी, तो ऑक्सीजन पाइप क्या अपने आप निकल गया? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं था कि अगर निरूपा आंटी को होश आ गया तो वो तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता देंगी? इसीलिए ना तुमने ऑक्सीजन पाइप बाहर निकाला, और किसी को इस बात का शक ना हो इसलिए तुम चली गई वैभव को फोन करने। अपनी बकवास बंद करो वैभव, झूठ बोल। बस करो आना। थक गया हो तुम्हारी झूठ सुन सुनकर। इतनी तो मत गिरो कि तुम मेरे मॉम के जान से खेलने लगो। अगर मेरे मॉम को कुछ हो गया, जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वैभव, हम सच कह रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तुम मॉम के कमरे में नहीं आओगी। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। बहुत हो गया, हमें पता है ये अनीशा का काम है, और आज हम वैभव के सामने उसे बेनकाब करके रहेंगे। क्या हुआ आनंदी, तुम क्या अपनी हार एक्सेप्ट करने आई हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम कुछ भी कर लो मुझसे नहीं जीत पाओगी। हमें पता चल गया निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी किसने की थी। अच्छा, उस वक्त रूम में जो भी लड़की गई थी ना, उसकी एक सिल्वर इयररिंग हमें मिली है।
वैभव को सच्चाई बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो सिल्वर इयररिंग्स तो मैंने पहने थे। हमारा शक बिल्कुल सही नहीं। हमें तुम्हारी कोई इयररिंग नहीं मिली थी। हमने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि जब तुम ये सुनोगी तो अपने रूम में आकर अपनी इयररिंग जरूर चेक करोगी। और इसका सबूत हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। और जब हम इसे वैभव को दिखाएंगे ना, उसे पता चल जाएगा कि किसने निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी की थी। हेलो वैभव, तुम कहाँ पर हो? मैं मॉम की दवाइयाँ लेने आया हूँ। क्या हुआ, मॉम ठीक है ना? हाँ, निरूपा आंटी बिल्कुल ठीक है। हमें पता चल गया है कि निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी किसने की थी। तुम जल्दी से घर आ जाओ। वैभव तुमसे प्यार नहीं करता। चली क्यों नहीं जाती है उसकी जिंदगी से? तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। पता चल जाएगा। आनंदी रुको, छोड़ो इसे। फोन दो, फोन छोड़ो। छोड़ो हमें। वैभव, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे तुम्हें उस इंसान की असलियत पता चल जाएगी जो तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रही है। आनंदी, तुम्हें जो भी दिखाना है ना, जल्दी दिखाओ। मुझे जाके मॉम को दवाई देनी। वो वीडियो कहाँ गया? कौन सी वीडियो? वैभव, हमने अनीशा को बताया था कि निरूपा आंटी के रूम से हमें एक सिल्वर इयररिंग मिला था और ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी भी इसी ने की होगी। और ये सुनते ही ये अपने रूम में गई वो इयररिंग चेक करने के लिए, क्योंकि सुबह उसने वही इयररिंग पहनी हुई थी। उसका वीडियो भी हमने बनाया था, लेकिन वो वीडियो हमारे फोन पर नहीं है। इनफ इज इनफ आनंदी। तुम अपना झूठ छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही हो और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। वैभव, हम पर विश्वास करो। पता नहीं आनंदी किस गलती की सजा दे रही हो तुम मुझे। पहले मेरे डैड पर इल्जाम लगाया, फिर अपनी मॉम और दीपू पर, और अब अनीशा पर। कल तुम मुझे भी झूठा साबित करने की कोशिश करोगी। देखो, मुझे कोई सच जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस घर में तुमसे ज्यादा सफाई से कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहा था ना तुमसे मुझसे जीत नहीं पाओगी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो वीडियो तुम्ही ने डिलीट किया। अर्जुन, तुम अनीशा को जानते नहीं हो, वो बहुत मतलबी है और खुद के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकती है ये। एक बार सोचो,
ये वैभव से प्यार करती है और उसे हासिल करने के लिए उसकी मां की जान तक के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो तुम्हारा क्या करेगी? अर्जुन, हम मानते हैं कि तुम निरूपा आंटी से नफरत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी सौतेली ही सही, लेकिन तुम्हारी माँ तो है ना। तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन तुम उन्हें तो अपनी माँ समान देख सकते हो ना। हमारी माँ को पीछे मत लाओ। उस औरत की वजह से हमारी माँ की जिंदगी उजड़ गई। अब वो जिए या मरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो शर्म आती हमारी माँ को पीछे मत लाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? औरत पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। हेलो, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। प्लीज फोन मत करिए। क्यों इसे बचा रही हो तुम? माँ, हम जानते हैं कि अर्जुन ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया, लेकिन इस बर्ताव के पीछे उसके इतने सालों का गुस्सा छुपा हुआ है। हम अर्जुन की आंखों में देख सकते हैं, वो बुरा इंसान नहीं है। और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात तो नहीं है ना। अभी जानवरों की तरह बर्ताव करा था तुम्हारे साथ, और किस हक की बात कर रही हो तुम? माँ, जैसे हम इस घर की बहू है, वैसे अर्जुन भी तो इस घर का बेटा है। और हम उस हक की बात कर रहे हैं जिसके लिए इतने सालों सड़कों पर धक्के खाए अर्जुन ने। हम नहीं चाहते हैं कि अर्जुन को इतने सालों बाद उसका परिवार मिला है, वो हक हम उससे छीन ले। वाह आनंदी, कितनी चालाक हो ना तुम। जब मिसेस नंदिनी रॉय अर्जुन को जेल भेज रही हैं, तो क्या गलत कर रही हैं? वैसे भी ये सड़क छाप गुंडा जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इसकी सही जगह तो जेल में ही है ना। वैभव, इधर आओ। देख लो, तुम्हारे फैमिली की दुहाई देकर ये यहाँ पर अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रही है कि अर्जुन को जेल जाने नहीं दे रही है। कह रही है कि अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकती, जबकि इसे पता है कि तुम्हें अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं। और जानते हो ऐसा क्यों कर रही है ये? क्योंकि ये अभी भी अंदर ही अंदर अर्जुन को पसंद करती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आनंदी। तुम्हारे बेटे से शादी करने के बावजूद तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए फीलिंग्स है। वैभव, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो मुंह पे मारते इसके डिवोर्स पेपर और घर से धक्के देके बाहर निकालते। मेरे अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें आनंदी को डिवोर्स दे देना चाहिए। निरूपा आंटी की इस हालत की जिम्मेदार भी यही है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आनंदी इस घर की बहू बने, इसीलिए किसी से कहकर इसने निरूपा आंटी को धक्का दिलवा दिया। बस, आनंदी के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। इल्जाम लगाने से पहले इंसान को पहले देख तो लो। जितना मैं आनंदी को जानता हूं, मुझे यकीन है वो ऐसी गरीब हरकत नहीं कर सकती। तो तुम बता दो कौन है जिम्मेदार? पूरा सच तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना मालूम है निरूपा जी को किसी से झगड़ते हुए सुना था। मैं बहुत नशे में था, देख नहीं पाया उसे, लेकिन वो किसी लड़की की आवाज थी। कौन लड़की हो सकती है? मिस्टर करण बिंद्रा, कहीं ऐसा तो नहीं है निरूपा आंटी से अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए आप ही ने उन्हें धक्का दे दिया हो? अनीशा, तुम करण पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? जब मैंने तुम्हें शादी से निकाल दिया
तो तुम वहां क्या कर रहे थे? वो निरूपा जी के थप्पड़ के बाद मैं बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा था। उनसे बदला लेने आया था। उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। उसके बाद कुछ ठीक से याद नहीं है। बाकी सब याद है तुम्हें, पर ये याद नहीं मेरी मॉम किससे लड़ रही थी और मेरे मॉम से क्या बदला लोगे तुम? मेरी मॉम गलत नहीं थी, गलत तुम थे। इसलिए तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया मैंने। काम डाउन। करण झूठ नहीं बोल रहा है, और कम से कम आनंदी के सामने तो करण के साथ ऐसा बिहेव मत करो। आनंदी से इसका क्या लेना देना? विक्की आनंदी को डिफेंड कर रहा है। बाप है ये आनंदी का। आप हमारे गुरुजी। पैरा नु हाथ ना लगा यार। तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। मैं समझ सकती हूँ एक बच्चे के लिए एक साथ इतना सब कुछ झेलना कितना मुश्किल हो सकता है, पर बेटा सच तुम्हारे सामने लाना बहुत जरूरी था। करण और मैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हम जिंदगी से अलग अलग चीजें चाहते थे, इसलिए हमारे रास्ते अलग हो गए। और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। आनंदी, मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। सारी गलती मेरी है। ना मैं नंदिनी को छोड़ता, ना तो मैं आज ये सब सहना पड़ता। मैं बहुत सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। और आज मुझे अपने की हुई सारी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हूं। आप ठीक से याद करके बता सकते हैं कि उस दिन निरूपा आंटी के साथ किस लड़की की लड़ाई हो रही थी? उस वक्त मैंने बहुत पी रखी थी। हाँ, एक बात याद है, निरूपा जी बहुत गुस्से में थी, एक कमरे के बाहर थी और बार बार कह रही थी कि जब तक वैभव की शादी आनंदी से नहीं हो जाती वो वहां से नहीं हिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी थी वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और वैभव की शादी हो। और वो लड़की सिर्फ एक है, अनीशा। कैसे भी करके उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे और आज के आज उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।